वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बिजनेस लॉ के बारे में और एक पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हेन डज एन ऑफर कम्स टू एन एंड, ऑफर कब खत्म हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ ऑफर और लैप्स ऑफ ऑफर। यानी ऑफर कब खत्म हो जाता है, कब आप उसको रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो, या फिर उसका जो लैप्स टाइम्स होता है वो लैप्स टाइम क्या होता है। तो उसके ड्यूरेशन के बारे में क्या लीगल रूल्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बताते हैं हम कि रिवोकेशन और लैप्स ऑफ ऑफर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एन ऑफर मे कम्स टू एंड बाय इट्स रिवोकेशन और लैप्स। यानी आपका वो समय जो होता है, वो जहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन किया होता है, वो टाइम पीरियड शायद कभी नहीं भी मेंशन किया हो तो भी क्या होगा, या आप रिवोक करना चाहते हो यानी उसको वापस लेना चाहते हो तो आपको कब कर सकते हो। फॉलोइंग आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर। फर्स्ट थिंग बता रखा है बाय कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। यानी आप अपना ऑफर कैंसिल कर रहे हो तो आप उसको रिवॉक कर रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑफर जब रिवॉक कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। ओके, आपने पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दिया है तो आपको पर्टिकुलर पर्सन को ही नोटिस देना पड़ेगा। आपने पब्लिक में अगर बताया हुआ था, ऑफर रखा हुआ है, तो आपको वो ऑफर कैंसिल करने के लिए पब्लिक में नोटिस देना पड़ेगा। सो देन ऑफर हैज अ राइट टू कैंसिल हिज ऑफर। ऑफरर को ये अधिकार है कि वो अपनी ऑफर कैंसिल कर सकता है, लेकिन बिफोर द ऑफर ही एक्सेप्टेड। अगर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आप अपनी ऑफर कैंसिल नहीं कर सकते। आपको सामने वाले बंदे जो एक्सेप्ट करेगा, ऑफर ही एक्सेप्ट करेगा, उससे पहले आपको उसको कैंसिल करना होगा। सो ऑफर कम कैन बी रिवॉक्ड, दैट इज विड्रॉन बाय द ऑफरर और बाय गिविंग द नोटिस ऑफ रिवोकेशन। वो नोटिस दे के भी रिवॉक कर सकता है एट द एनी टाइम बिफोर हिज एक्सेप्टेंस। सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करे उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल, अटेंड द ऑक्शन सेल, जब ऑक्शन हो रहा है, ए एग्री टू पे द हाईएस्ट प्राइस ऑन द बीस गुड्स। उसने हाईएस्ट बोली बोल के कि मैं 15,000 या 25,000 रुपए दूंगा। ओके, उसने प्राइस बोल दी कि 25,000 रुपए। ओके, बट इमीडिएटली ही विड्रॉ हिज बी। जब तक वो ऑक्शनर क्या होगा, 25,001, 25,002, 25,003, ये टाइम मिलता है उसको 3 सेकंड का, 3 या 5 सेकंड का। तो अगर वो थर्ड बार आपने देखा होगा तो ऑक्शन के अंदर वो एक हैमर होता है जो टेबल के ऊपर लगाया जाता है कि 25,001, 25,002, 25,003। एक बार हैमर लग गया तो समझ लो आपको उसे उसने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म हो गई बात, आप उसको रिवॉक नहीं कर सकते। बट इमीडिएटली ही विड्रॉ हिज बिड बिफोर द फॉल ऑफ हैमर। वो 25,003 बोले, उससे पहले उसने अपना ऑफर वापस ले लिया। हियर द ऑफर इज रिवॉक बिफोर इज एक्सेप्टेंस। उसके एक्सेप्टेंस से पहले उसने ऑफर वापस ले लिया है तो वो कर सकता है। सेकेंड थिंग बता रखा है यहाँ पे कि बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी समय खत्म हो गया। ऑफर लिमिटेड पीरियड्स के लिए भी होता है, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि ऑफर इज फॉर लिमिटेड पीरियड। तो क्या होता है, ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। यानी 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 साल के लिए, कुछ भी हो सकता है। हावेवर इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस, नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिज एक्सेप्टेंस, कोई टाइम लिमिट उसके अंदर नहीं लिखा है, ऑफर कम्स टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल पीरियड। आप 10 साल के बाद बोलो कि मैंने ये न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा था, आप मुझे वो चीज़ दे दो, तो रीजनेबल पीरियड नहीं होता है। ओके, उसके लिए हर एक चीज़ का एक रीजनेबल पीरियड होता है जो कोर्ट डिसाइड करता है। तो व्हाट इज रीजनेबल पीरियड इज डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केसेस। अलग अलग केसेस के अंदर वो अलग अलग चीजें होती रहती हैं। तो लैप्स ऑफ टाइम, समय टाइम का टाइम पूरा हो गया तो आपकी ऑफर ऐसे ही लैप्स हो जाएगी। थर्ड होता है बाय नॉन फुलफिलमेंट बाय द ऑफरी ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन टू एक्सेप्टेंस। यानी यहाँ पे प्रेसिडेंस टू एक्सेप्टेंस, सॉरी, यानी आपको एक्सेप्टेंस करने से पहले कोई शर्त माननी होगी, वो शर्त पूरी करनी होती है, उसे कहता है बाय नॉन फुलफिल्ड। अगर उसने वो नहीं किया तो ऑफर लैप्स हो गई। जैसे कि इफ देयर इज एन ऑफर हैज प्रिस्क्राइब्ड टू प्रीवियस कंडीशन बिफोर द एक्सेप्टेंस एन ऑफर। कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले एक प्रीवियस कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी होगी। जैसे कि आपको कोई बाइक चाहिए, वो बाइक आपको 1 लाख रुपए में मिल जाएगा या फिर 70,000 रुपए में मिल जाएगा। कब? अगर आप 2 दिन के अंदर 10,000 रुपए डिपॉजिट करवा देते हो तो। ओके, 2 दिन के अंदर आप, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, लास्ट 2 डेज बचे, अगर आपने उससे बुकिंग करवा दिया, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि फेस्टिवल टाइम में 1 रुपया दे के भी बुकिंग कर लेते हैं, बाकी का अमाउंट आपको बाद में देना है। तो नॉर्मली 1 रुपये में कोई बुकिंग नॉर्मल डेज में नहीं होता, तो वो टाइम पीरियड होता है। अगर आपने 1 रुपया दे के बुकिंग करवा दिया है
तो आपने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली है, वो फुलफिल कर दी है, तो ऑफर आपका सही होगा, उसको आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यू फेल्स टू पे, अगर आपने 1 रुपया नहीं पे किया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑफर खत्म हो गई, आप उसके बाद वही प्राइस में आपको चीज नहीं मिलेगी। So the offer fulfilled this condition before his acceptance. An offer comes to an end if the offeree fails to fulfill condition. वो शर्त नहीं कंप्लीट कर पाया तो, okay, preceding to acceptance उससे पहले. For example, seller agree to sell the goods of ₹4,000 subject to condition that the buyer will make the advance payment before the certain date. वो 4,000 रुपए में गुड सेल करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सर्टेन डेट के पहले पूरा एडवांस पेमेंट कर दे तो। Now, if the buyer does not make an advance payment before this date, उसने कोई एडवांस पेमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया कि सेलर ने जो ऑफर रखी थी वो ऑफर खत्म हो गई, यानी कम्स टू एन एंड। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफर। जिसने ऑफर रखा है उसका अगर डेथ हो गया या फिर वो पागल हो गया, इंसैनिटी, then offer comes to an end by death or insanity of offer. If the offeree comes to know this before his acceptance, यानी उसको पता नहीं है, ऑफर रख दिया था किसी बंदे ने, फिर उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई, और जो ऑफर ही था जिसको ऑफर दिया था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको नहीं पता था कि सामने वाला बंदा मर गया है। बट इफ ही ऑफर हैज एक्सेप्टेड द ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द डेथ, उसको नहीं पता था, उस वो पागल हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई या फिर वो मर गया, ऑफ द ऑफर द एक्सेप्टेंस इज वैलिड, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाता है। एज पर लॉ, अगर किसी बंदे ने ऑफर रखा है और सामने वाले बंदे को पता नहीं है कि वो सामने वाला बंदा मर गया, तो आप समझ लो कि वो ऑफर वैलिड हो जाएगी अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो। लेकिन अगर किसी बंदे की डेथ हो जाती है और उसे बता दिया कि भाई ऑफर्स कम टू एंड, क्योंकि जिसने ऑफर रखा तो मर गया, तो कोई उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो लैप्स हो जाएगा ऑफर। इसी तरह से बाय काउंटर ऑफर, यानी अगर आपने कोई ऑफर रखा है, सामने वाला बंदा सामने दूसरी ऑफर रख देता है कि मुझे ये मेरा घर मैं बेचना चाहता हूँ 10 लाख रुपए में। सामने वाला बोलता है कि जो एक्सेप्टर है वो बोलता है कि 10 लाख नहीं, अगर तू 8 लाख में दे दे तो मैं अब भी कभी खरीद लेता हूँ, तो ये काउंटर ऑफर हो गया। और काउंटर ऑफर होता है तो ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। सो एन ऑफर कम्स टू एन एंड इफ द काउंटर ऑफर इज मेड टू इट। To follow this, the offer should be accepted by the offeree as per the terms and condition laid out by the offerer. जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफरर ने बताई थी वही सारी शर्तें उसको पूरी करनी होगी और वही प्राइस के लिए पूरी करनी होगी। Where an offer is accepted with some modification, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन में भी मॉडिफिकेशन करता है कि मैं मेरी कार तुझे बेचना चाहता हूँ, एक ऑफरर ने ऑफर रख दिया कि मैं मेरी कार तुझे 3 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 3 लाख रुपए कैश चाहिए। और सामने वाला बताया कि मैं चल मैं 3 लाख में ले लेता हूँ, लेकिन 3 लाख कैश नहीं, मैं 2 लाख कैश लूंगा, 1 लाख का चेक देता हूँ, तो अगर उसने मॉडिफिकेशन कर दिया इसका मतलब काउंटर ऑफर होगी। ओके, तो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड विद सम मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ ऑफर, सच क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस इज नोन एज काउंटर ऑफर। उसे हम काउंटर ऑफर कंसिडर करेंगे और हमारी जो ओरिजिनल ऑफर थी 3 लाख रुपए कैश वाली, वो लैप्स होगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देख रहा है कि ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर 5 lakhs टू बी, बट बी ऑफर्स टू बाय दिस हाउस फॉर 4 lakh. This is a counter offer by B. When the such counter offer is made, the original offer comes to an end. Original offer अपने आप लैप्स हो गया, बंद हो गया। उसके बाद है इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। मैंने अभी बताया जैसे आपको कि भी मुझे 3 लाख रुपए कैश में चाहिए, सामने वाला बोल रहा है कि नहीं मैं 3 लाख रुपए तुझे दूंगा तो सही, लेकिन 3 लाख कैश नहीं दूंगा, 2 लाख कैश दे देता हूँ, 1 लाख का चेक दे दे। ओके, तो ये भी काउंटर ऑफर की जैसे हो गया। तो एन ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब मोड और यूजुअल मोड, जिस तरह से ऑफरर ने रखा हुआ है उसी तरह से उसको एक्सेप्ट करना होगा वही टर्म्स के अंदर। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड इन दैट मोड, इट कम्स टू एंड, तो अपने आप वो ऑफर खत्म हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द ऑफरर्स गिव टू बी ऑफर्ड विद इन द रिजनेबल टाइम दैट एक्सेप्टेंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब मेथड, यानी रिजनेबल टाइम के अंदर है या फिर प्रिस्क्राइब टाइप मेथड के अंदर है। इफ द ऑफरर कीप्स क्वाइट, यानी जो ऑफरर है वो चुप रह जाता है, ही इज डीम्ड टू बी हैव एक्सेप्टेड द ऑफर्स। अगर सामने वाला, जैसे कि मैंने आपके लिए जो ऑफर रखा कि भी 3 लाख रुपए में मेरी कार बेच रहा हूँ, आपने बोला कैश चाहिए मुझे 3 लाख रुपए,
आपने बोला कि 3 लाख रुपए देता हूं लेकिन 2 लाख कैश देता हूं, 1 लाख रुपए का चेक देता हूं। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो समझ लो कि मैंने आपकी वो कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली, यानी आप अब आप ऑफरर हो और मैं एक्सेप्टर हूं। ओके, ही इज डीम्ड टू बी हैव द एक्सेप्टेड ऑफर। ये भी लॉ के अंदर मेंशन किया हुआ है। इफ द लॉ हैज चेंज, अगर लॉ ही चेंज हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में ऑफर अपने आप बंद हो जाती है, वो लैप्स हो जाता है। When a change in the law makes an offer illegal or incapable of the performance, the offer comes to an end. अगर कोई गवर्नमेंट ने कोई लॉ ही चेंज कर दिया ऐसे केसेस के अंदर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि एक बंदे ने अपनी लैंड परचेज के लिए ऑफर रखी। ओके साहब, जो लैंड ओनर था वो फार्मर था, और सामने वाला जो बंदा था वो फार्मर नहीं था, एक बिजनेसमैन था। अगर अचानक से गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि जो नॉन फार्मर पर्सन है वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस के अंदर अपने आप को एक्सेप्टेंस रिजेक्ट हो जाता है, वो ऑफर रिवॉक हो जाती है। तो ऐसे केसेस में भी हो सकता है। तो ये तो हो गया हमारा लैप्स ऑफ टाइम या फिर रिवॉकेशन। अब बाय रिजेक्शन, यानी सामने वाले बंदा अगर उसको मना कर देता है। Okay, so an offer comes to an end when the offer is rejected. There are the two ways or modes of rejection. किस तरह से होता है? एक तो बिना कुछ बोले, यानी बोल के बता देता है कि ना मुझे नहीं खरीदना है, हाँ या ना में दे देता है, नहीं बता देता है, नो। दैट एक्सप्रेस रिजेक्शन कहते हैं उसको। When the offer is rejected by the clear-cut written or spoken words, it is known as express rejection. That is, express rejection is effective only when the notice of rejection reaches to the offer. आपने ना बोलना है, और नाम ना किसको बोलना है? जिसने ऑफर रखा है उसके सामने जाके बोलना है, या आपको रिटर्न में लिखना है तो जिसने उसे बताया था, जिसने आपको ऑफर दिया था उसको आपको बाय लेटर से मना करना है कि भाई नहीं, मुझे आपकी ऑफर मंजूर नहीं है। और दूसरा होता है इम्प्लाइड रिजेक्शन, दैट इज रिजेक्शन ऑन ऑफर बाय इम्प्लाइड बाय लॉ, वेर द ऑफरी मेक एन काउंटर ऑफर। अगर आप काउंटर ऑफर देते होते हो तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाती है। और दूसरा, वेर देयर इज एन ऑफरी गिव्स अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। हाँ, मैं 3 लाख में तेरी कार ले लेता हूं, पर अभी नहीं, 6 महीने के बाद। तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये भी वैलिड नहीं होता, ये रिजेक्शन में चला जाता है। तो ऐसी बातें आज हमने डिस्कस की थोड़ी बहुत। बाकी और टॉपिक्स भी है जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।